नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द एड्रेस रूम में, जहां हम आपको सिखाते हैं फोटोशॉप बिल्कुल आसान भाषा में। और कोई पिछले दिनों से आपको वीडियो नहीं मिली, उसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फोटोशॉप के दो बेहतरीन पावरफुल टूल के बारे में। इसको हम बोलते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। ये दोनों टूल दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका यूज बिल्कुल अलग है। आज की आपको इन टूल्स के बारे में ऑप्शन, टेक्निक्स, प्रैक्टिकल यूज, डिटेल्स समझाने वाला हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल की। आखिरकार हिस्ट्री ब्रश टूल है क्या? हिस्ट्री ब्रश टूल फोटोशॉप में आपके इमेज में प्रीवियस स्टेट या हिस्ट्री स्टेप पर वापस पेंट करने का तरीका है। मतलब आप इमेज कई बार बदल दिया, लेकिन आप चाहें तो सिर्फ कुछ एरिया पर पुराने लुक वापस लाए जाएं, तभी ये आता है हिस्ट्री ब्रश टूल काम में। आखिर हिस्ट्री ब्रश टूल काम कैसे करता है? जब आप फोटोशॉप में कोई फाइल ओपन करते हैं, उस पर एडिटिंग करते हैं, फोटोशॉप हर स्टेप का रिकॉर्ड करता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से वो रिकॉर्ड करता जाता है। हिस्ट्री ब्रश टूल उसी रिकॉर्ड किए गए स्टेप के डाटा उठाकर वापस इमेज पर पेंट कर देता है। यह सिलेक्ट अंडू तरीके का काम करता है। जब हम कंट्रोल Z करते हैं, कुछ प्रकार से ये काम में आता है। आखिर हिस्ट्री ब्रश टूल कहाँ मिलता है? तो आप अपने लेफ्ट साइड पर टूल बार में यहाँ देख सकते हैं। आपको यहाँ पर ब्रश आइकन जिस पर कर्व एरो बना होता है, वही हिस्ट्री ब्रश टूल दिखाई देता है। इसका शॉर्टकट की भी होता है। इसके ऑप्शन बार में हमें कुछ ज्यादा मिलता नहीं है, सेम जैसे हमें ब्रश टूल्स में मिलते हैं। ब्रश फ्री साइड, मोड, ओपेसिटी, फ्लो और एयर ब्रश, अलाइजेंस, नॉन अलाइजेंस, हिस्ट्री सोर्स सिलेक्शंस, ये कुछ प्रकार की आपको चीजें मिलती हैं। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, मोड के ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो लाऊंगा। किस मोड का यूज करके आप किस प्रकार का इफेक्ट बना सकते हैं, वो एक अलग मैटर है हमारा। साथ ही यहाँ आपको हार्डनेस, साइज, ब्रश साइज, ओपेसिटीज मिलती है कि हमें कितनी ओपेसिटी रखनी है, ट्रांसपेरेंसी भी बोल सकते हैं, कितनी कितनी ट्रांसपेरेंसी रखनी है। साथ ही हमें ब्रश का फ्लो, स्मूथ और पेंट अमाउंट दोनों मिलता है। इसी प्रकार हमारा आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल भी होता है, जो यहाँ पर हमें मिलता है। आखिर आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल आखिर है क्या? आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल एक क्रिएटिव वर्जन है जो इमेज को स्टेबलाइज, पेंट, स्ट्रोक में बदल देता है, जैसे ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर, स्केच, इंप्रेशन आदि। ये हमारे ज्यादा काम में नहीं आता, बहुत रेयर केस है जब हमें ये काम में आता हो, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। बहुत रेयर केस में काम में आता है। ये बहुत बड़े फोटोग्राफर या आपके बड़े लेवल का प्रोजेक्ट कर रहे हो तब काम में आता है। इसका शॉर्टकट की भी वह होता है, या फिर आप हिस्ट्री ब्रश टूल के ऊपर होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ आपको ये दिखाई दे जाएगा। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल में ऑप्शन बार में भी कुछ ज्यादा नहीं है, सेम ही है जैसा हमारा उस प्रकार में मिला था। हमें ब्रश साइज मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। ब्रश साइज, स्ट्रोक, लुक्स, ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। इसके बाद हमारा आता है स्टाइल। यहाँ पर हमें स्टाइल मिल जाता है, पेंटिंग इफेक्ट टाइप, टाइट, मीडियम, लूज, कर्ल, डेप्थ आदि बहुत सारे। ये हमारा उतना काम का नहीं है तो मैं आपको नहीं पता, लेकिन अगर आप कमेंट करें कि आपको ये जानना है तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। उसके साथ हमारा एरिया आता है, स्ट्रोक का फैलाव, कि जब हम ब्रश चलाएं तो कितने एरिया में चले। जैसे ये मेरा 1 पिक्सल का है, मैं 1 पिक्सल दिया हूँ, मतलब कि 1 पिक्सल बोले तो जब आप इसको जूम करेंगे तो यहाँ आपको एक पिक्सल दिखाई देगा। देखिए दिख रहा है जो ये चौकोर पिक्सल, इसके ऊपर काम करें। साथ ही हमारा टॉलरेंस, कलर वेरिएंट कंट्रोल्स, जिसको हम बोलते हैं कि हम जब टॉलरेंस का इस पर इसका यूज करें तो जो कलर वो उठा रहा है वो कितने एरिया का उठाए। साथ ही ऑब्वियसली मिल जाता है हमें ट्रांसपेरेंसी। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर मिलती है। चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज कैसे होता है। सबसे पहले आप इसे ओरिजिनल कलर वापस लाने के लिए ला सकते हैं। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए मैंने ये ब्रश ले लिया, रेड कलर है, बस इसको छोटा कर लेते हैं, ब्रश को थोड़ा बड़ा, ब्रैकेट की से हम करेंगे इसको, ब्रश को बड़ा, ब्रैकेट की से हम बड़ा, और ये मैंने यहाँ देखिए चला दिया यहाँ पर। साथ ही हम थोड़ा सा मिक्स किया ब्लू कलर, ठीक है, इसको यहाँ डाल दिया। अब हमें ओरिजिनल कलर वापस लाना है, या सिलेक्ट अनडू करना है, या फिर ओल्ड फोटो को रजिस्ट्रेशन करना है, या स्क्रीन पे जो कलर आया है वो हटाना है हमें। तो कैसे कर सकते हैं? सब जेड करके दे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रेड कलर आ गया यहाँ पेन पर, तो हम वाई दबाएंगे, हिस्ट्री ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको चलाना चालू कर देंगे। देखिए उसने रेड कलर को हटाना चालू कर दिया, ये मैंने हटा दिया, मुझे नहीं चाहिए ये कलर, ये भी नहीं चाहिए। देखिए इस प्रकार से ये आपका यूज आता है। फेस पे देखिए आ गया था कलर, मैंने हटा दिया फेस के ऊपर से। मैंने कहा यहाँ हटाओ, इस कलर पे ये कलर हल्का चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, इस पर नहीं चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसका यूज़
कर सकते हैं। ज़्यादातर हमें ये स्किन टेक्सचर रिस्टोर करने में काम आता है या फिर ओल्ड फोटो रिस्टोरेशन में। अब आर्ट ब्रश टूल का काम क्या है, तो फोटो को पेंटिंग करनी है। आर्टिस्ट पोस्टर, डिजिटल आर्ट, स्टेबलाइजेशन बैकग्राउंड या फिर ऑयल पेंट पोर्ट्रेट। जब हम पेंटिंग वगैरह करते हैं, जो पेंटर्स होते हैं वो फोटोशॉप का आजकल यूज करने लगे हैं, है ना। जैसे कि मैंने इसको कंट्रोल जे कर लीजिए, कंट्रोल जे करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल जे किया मैंने, कंट्रोल की दब गया था ये, मैं आपको बाद में बता दूंगा। डब्लू, सिलेक्ट एंड मास्क, न्यू लेयर और ओके। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसको अलग कर लूंगा, इसको कंट्रोल जी और ये दोनों ले गया, ठीक है। अब हम लेंगे अपना शिफ्ट आर्ट, तो ये हमारा आ गया आर्ट स्टीव ब्रश टू। सबसे पहले पेंटिंग में बात करते हैं, काम में कैसे आता है। ये हमने लिया, तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 पिक्सल रखा हुआ है, टॉलरेंस में यहाँ पर 1 रख लेता हूँ और मैंने यह ये क्लिक किया। तो देखिए इस प्रकार से उसने, देखिए कलर दिख रहा है आपको पीछे मिक्स होता हुआ, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, दबा दीजिए थोड़ा सा और क्लिक कीजिए इसको, देखिए कई बार इसको हम लूज मीडियम, देखिए इस प्रकार से काम में आता जाता है। मतलब पेंटिंग एग्जाम में ज़्यादा आता है जब हम डिजिटल आर्ट बना रहे हैं या फिर ओल्ड ऑयल पेंटिंग पोर्ट्रेट बना रहे हैं, ये बहुत सावधानी से काम में यूज आता है। इसका लेवल थोड़ा सा अलग है। ये हम हमारे मतलब फोटोशॉप में जितने भी रीटचिंग वगैरह, इसमें ज़्यादा कोई काम में नहीं आता। जो हम आपको सिखा रहे हैं उसमें ये काम में नहीं आता। लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपको इसको जानना है, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसके बाद हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं। जब भी आप स्टीव ब्रश टूल यूज करें तो आप कोशिश करें आपका स्टीव पैनल ओपन हो, यहाँ पर कि आप देख सकें। सही स्टेप सेलेक्ट करें। मोड चेंज से हिस्ट्री डेट हो सकता है, जब आप मोड चेंज करते हैं यहाँ से कई प्रकार का, यहाँ पर जब आप ये रहता है तो मोड चेंज कर लेते हैं यहाँ से, तो आपका जो हिस्ट्री है वो डिलीट हो सकती है। साथ ही आर्ट ब्रश टूल में हाई रेजोल्यूशन इमेज बेहतर रिजल्ट देता है। जब आपको बहुत हाई रेजोल्यूशन वीडियो हो तभी काम में आता है डिस्ट्री ब्रश टूल में। उसका ब्रश साइज बड़ा रखें। इसके साथ ही स्टाइल एक्सपेरिमेंट करने के लिए काम में आता है। जब बहुत सारे बैकग्राउंड हमें बनाने हो, क्रिएट करने हो, उसके हिसाब से काम में आप यूज हो सकता है। मिक्स करने के लिए कलर मिक्स कर दीजिए, उसके लिए हम आर्ट ब्रश टूल को यूज करते हैं। तो हमारा सिर्फ मेन इसमें यही था कि हमारा स्टीव ब्रश टूल किस काम में आता है। मेन हमारी वीडियो यही थी। आर्ट ब्रश टूल का आप कमेंट कर लीजिए तो मैं आपके उसको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों यह था हमारा फोटोशॉप में स्टीव ब्रश टूल और आर्ट ब्रश टूल का पूरा ब्रेकडाउन। अगर आपको ऐसी एजुकेशन फोटोशॉप ट्यूटोरियल चाहिए तो आप चैनल का एड्रेस रूम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।